नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी निगम। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा जजमेंट लेके आया हूं। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा जजमेंट दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि गाय को घोषित करे राष्ट्रीय पशु। ऐसी सलाह इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक केस के सिलसिले में केंद्र सरकार को दी है और ये ऐसा बोला है कि इसे धर्म से जोड़ के ना देखा जाए। और जो है गाय, जो कि हमारी संस्कृति का बहुत अच्छा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। तो कुल मिला के 7 बड़ी बातें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कही है। वन बाय वन हम उसको समझते हैं। पहली बात, मौलिक अधिकार केवल गौ मांस खाने वालों का ही नहीं, बल्कि गाय की पूजा करते हैं और जो आर्थिक रूप से गाय पर निर्भर है, उनके पास भी यह मौलिक अधिकार है। दूसरी बात कही है, जीवन जीने का अधिकार मारने के अधिकार से ऊपर है और गौ मांस के अधिकार को कभी भी मौलिक अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकता है। तो मौलिक अधिकार के रूप में गौ मांस को खाना नहीं है। गाय बूढ़ी और बीमार होने पर भी उपयोगी है। उसका गोबर और मूत्र कशी दवा बनाने के लिए भी उपयोगी होता है। मतलब गाय का जो गोबर है और उसका जो मूत्र है, वह दवा बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। ऐसा नहीं कि केवल हिंदू ही गाय को को समझ चुके हैं, मुसलमानों ने भी गाय को भारत की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना है। तो इसे धर्म के रूप में नहीं देखना चाहिए। सभी हिंदू और मुसलमानों ने के लिए गाय एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और वो भी जो है हमारी संस्कृति का भी हिस्सा है और गाय से भी हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। 5 मुस्लिम शासकों ने गाय के वध पर प्रतिबंध लगाया। बाबर, हुमायूं और अकबर ने भी अपने धार्मिक त्योहारों में गाय की बलि देने पर रोक लगाई है। तो जैसे कि हमारे यहाँ के जो शासक थे, बाबर, हुमायूं और अकबर, इन्होंने भी गाय के वध को जो है प्रतिबंध लगाया था और उसको रोक लगाई थी। कई कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ गौशालों में गायों की भूख बीमारी से मौत हो जाती है, उन्हें गंदगी के बीच में रखा जाता है जो पॉलीथीन खाकर मर जाती है। तो उससे भी रोकने के लिए कहा गया है कि गौशालाओं में गाय की सुरक्षा होनी चाहिए। पूरी दुनिया में भारत ही ऐसा देश है जहाँ अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, जो अलग अलग तरह से पूजा करते हैं, लेकिन उनकी एक ही सोच है। तो भारत एक डाइवर्सिफाई कंट्री है जहाँ पर सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं और उन सभी संप्रदाय के लोगों ने गाय के महत्व को समझा है। तो यह पूरा मामला क्या था, अब उसको समझ लेते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाय की हत्या के आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। एक आरोपी था, उसको जमानत नहीं दी गई है। जस्टिस शेखर यादव की खंडपीठ ने कहा है कि आवेदक ने गाय चुराने के बाद उसे मार डाला था और उसका सिर काट दिया था और उसका मांस भी अपने पास रखा था। आवेदक का यह पहला अपराध नहीं है। इस अपराध से पहले भी उसने गौ हत्या की थी, जिससे समाज में सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया था। तो इस जो आरोपी था, उसने समाज को में सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया और गौ हत्या की, इसलिए उसको उसके इस अपराध के लिए उसे जमानत नहीं दी गई है। और केंद्र सरकार को भी ये कहा गया है कि वह गौ हत्या रोकने का प्रयास करे और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे। तो होप दोस्तों आपको पूरी न्यूज़ पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।